आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है एल्कीन के 1 मोल का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कराने पर निम्न में से किस एल्कीन से निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा सबसे कम होगी। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी एल्कीन का मतलब क्या हुआ कि द्विक बंध को हम लोगों को तोड़ना है और तोड़कर उसमें हाइड्रोजन को जोड़ना है। ये मुख्यतः निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम के उपस्थिति में हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो उस समय जो ऊष्मा निकलेगी वो सबसे कम किस में होगी, यही हम लोगों को पता लगाना है। तो देखिए जो स्थायी एल्कीन होगा उसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। कोई भी चीज जब स्थायी होता है तो उसको तोड़ने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि स्थायित्व जो होगा, स्थायित्व वो समानुपाती होगा किसके, हाइड्रोजनीकरण के ऊष्मा के। तो हम लोग यहाँ पे लिख दें हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। ठीक है, की ऊष्मा। अब देखिए हम लोगों को क्या पता लगाना है कि सबसे कम ऊष्मा किसकी होगी। तो जो सबसे कम स्थायी होगा उसकी सबसे कम ऊष्मा होगी, वो जल्दी से हाइड्रोजनीकृत हो जाएगा। तो हम लोग अब यौगिक को देखें, स्थायित्व को चेक करें हम लोग। तो पहला बोला गया है 1 ब्यूटीन। तो पहले का हम लोग संरचना बनाए तो पहले कार्बन पर ही क्या आ गया है, द्विक बंध आ गया है। तो CH2 और CH कर दिया जाए। और ब्यूटीन का मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन होगा तो 2 हो चुका, तीसरा और चौथा। फिर हम लोगों के पास है दूसरा ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो दूसरे की हम लोग संरचना बनाए यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ब्यूटीन में पहला कार्बन हम लोग इधर लिख दें, दूसरा कार्बन हो गया ये, और यहाँ पर द्विक हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया और ये CH3 हो गया। अब ये हो गया ट्रांस रूप जब विपरीत दिशा में है मिथाइल। तो ठीक है, फिर तीसरा हम लोगों को बोला गया है सिस 2 ब्यूटीन। तो तीसरा हम लोग लिखें तो CH3 है और फिर C है, फिर द्विक बंध है, फिर C है और फिर CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। चौथा हम लोगों को बोला गया 1,3 ब्यूटाडाइन। तो हम लोग चौथे की भी संरचना बना लें। तो चौथा यौगिक जो है हम लोगों का CH2 द्विक बंध C और H, फिर यहाँ पर हम लोग CH और द्विक बंध CH2। तो सबसे ज्यादा अस्थाई कौन होगा, ये सबसे ज्यादा अस्थाई होगा चौथा। क्यों, क्योंकि इसमें अनुनादी संरचना बनेगा। तो अनुनाद के कारण ये सबसे ज्यादा स्थायी है, तो इसको तो हम लोग काट दें। उसके बाद हम लोगों को पता है कि ट्रांस और सिस में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है, तो दूसरा। तो स्थायित्व का अगर हम लोग क्रम लिखें तो चौथा है, चौथे के बाद हम लोगों का कौन स्थायी है, तो दूसरा। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो यहाँ पर जो रिपल्सन हो रहा होगा वो सबसे कम हो रहा होगा। तो दूसरा हो गया। फिर तीसरा हम लोग लिखेंगे क्योंकि तीसरे में दोनों समूह जो हैं एक ही तरफ हैं। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग तीसरा लिख देंगे। और पहले में सबसे कम स्थायित्व होगा और पहले तीसरे की तुलना हम लोग हाइपर कंजुगेशन प्रभाव से भी कर सकते हैं। तो सबसे कम स्थायी जो है पहला विकल्प है हम लोगों का, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है इस कार्बन के तुलना में अगर हम लोग बात करें तो अब सबसे कम स्थायी है, यानी कि सबसे कम ऊर्जा पहले विकल्प के लिए ही होगा। तो हम लोग उत्तर क्या लिख दें, यहाँ पर उत्तर हम लोग लिख देंगे पहला विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।